तो अब देखते हैं हमारा एक नए चैप्टर के साथ है जिसका नाम है विभाजन। विभाजन सूत्र जो हमारा क्लास 10 का एक्सरसाइज कितना है 7.2। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव गारंटी है कि हर साल पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो जबरदस्त पूछता है, एकदम आसान, जो एक बार पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से ऑब्जेक्टिव को छोड़ेगा नहीं पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जितना भी थ्योरी लिखवाए हैं ये थ्योरी पर ही ऑब्जेक्टिव आता है। और कोई भी मैथ का बेसिक क्या होता है थ्योरी। अगर थ्योरी समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समाप्त। तो ये हमारा क्या है अगला चैप्टर है 7.2। और इससे पहले जो है 7.1 टोटल वीडियो बनकर समाप्त हो चुका है और बन गया है। जो जिसका छूट गया है तो वो आसानी से अपना क्या कर सकता है, चैनल पर जाकर देख सकता है। और जहाँ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकता है, उसको समझा दिया जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा सेक्शन फार्मूला, इसको ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। एक बार समझ जाना है, एक ही बार में एकदम दिमाग में एकदम डाल देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन और थ्योरी भारी नहीं है, देखने में खाली लग रहा है लेकिन आसान है। इससे ऑब्जेक्टिव कभी भी छूटने वाला नहीं है। अब जिसका छूट जाएगा पढ़ाने के बाद तो उस सबसे बड़ा गधा होगा। ठीक, तो एक बार ध्यान से देखो, बाकी सब समझ में आ जाए। सबसे पहले जानते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। जैसे दो फैमिली में क्या होता है, बंटवारा होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पिता के पास कुछ धन है, ठीक, उसके 3 लड़के हैं। मान लेते हैं कि 3 लड़के हैं। कितना लड़के हैं, 3 लड़के। उसके पास जो है 20,000 रुपया है। कितना है, समझते, मान लो 2,000 रुपया है। कितना है, 2,000 रुपया। अब उसको 3 भाग में बांटना है। 3 गो लड़का है तो 3 भाग में बांटेगा। तो 3 भाग में जब बांटेगा तो यह क्या हो गया, 3 भाग में जब बांटेगा तो सबसे पहले पहला को मान लेते हैं 3, दूसरा को 2, अब उसके बाद कितना देगा, 1। सही ना हो जाएगा। मतलब पहला को जो बड़ा है तो उसको अधिक, और छोटा वाले को उसको 1 भाग कम, और उससे क्या हो जाएगा 1 भाग और कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, इस टोटल पैसा को बांट सकता है। जब बांट देगा तो यही होता है हमारा विभाजन। या घर में जब बंटवारा होता है तो उसको भी क्या कहा जाता है, विभाजन ही कहा जाता है। और विभाजन के मतलब अलगाव होता है। अब इसी तरह से हमको समझना है कि जब कोई रेखा रहता है, जैसे मान लेते एक रेखा है, एक रेखा मान लेते हैं हम एक डंडा है। डंडा देखल बा सब कोई देहात में। अब मान लो ए है क्या हो गई, बी, डंडा ए और बी हो गई। आ बीच से कोनो लड़का काट दिलस तो ये बिंदु का हो गई हमार पी। कहलस कि हई 2 भाग बाटे आ हई 1 भाग बा। हई 2 भाग मतलब हई 2 गुना बा, हई कितना बा, 1 गुना बा। तो जो 2 भाग और 1 भाग में बांट दिया तो वही हमारा हो गया विभाजन। क्या हो गया, विभाजन। और विभाजन का मतलब ही होता है, क्या होता है, बंटवारा। और विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो विभाजन 2 तरह का होता है। कितने तरह का, 2 तरह का। कौन कौन सा, यहाँ पर ध्यान देते हैं। विभाजन का मतलब जो होता है, पहला हो गया अंतः विभाजन। अंतः के मतलब जो इसके अंदर ही, ए बी के बाहर काटा है कि अंदर काटा है, अंदर ही काट कर अलग किया है। तो जो अंदर में जो काटता है तो उसको अंतः विभाजन मतलब इंटरनल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा इंटरनल होता है। और जो बाहरी रूप से काटता है, जैसे मान लेते हैं ए बी हो गया, यहाँ इसको बढ़ाकर जब काट दे रहा है, ये एपी है, इसके आगे जब काट देगा बढ़ाकर, मान लेते हैं ये बी है ना, तो इसके आगे जब काटेगा तो हमारा क्या हो गया, बाह्य फॉर्मूला। और दोनों में अंतर कुछ नहीं है, फार्मूला में कुछ अंतर नहीं है। तो बस थोड़ा सा ये पहले 7.1 में हम याद करवा चुके हैं फार्मूला, वही फार्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंतः विभाजन मतलब इंटरनल, बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। जिस तरह से मोबाइल होता है, एक मोबाइल के अंदर पहले से जो कंपनी मेमोरी फिक्स करके देता है, जिसमें गाना वीडियो हम लोग अपलोड को करते हैं, तो इंटरनल बोला जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनल। और जो बाहरी से लाया जाता है मेमोरी चिप जो, तो होता है हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। और एक्सटर्नल तो उसी तरह से जो आंतरिक हो गया तो उसे इंटरनल, और बाहरी को एक्सटर्नल कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर बता है कि एक रेखा है ए और का है बी है। ए का वैल्यू है x1, y1,
और बी का वैल्यू है x2 कमा y2, मतलब दोनों छोर की क्या हो गया, लंबाई हो गया बिंदु। और बीच में एक बिंदु P काट दे रहा है, कह रहा है कि इस साइड वाला m भाग हो गया, इस साइड वाला n भाग, तो ये इस साइड वाला को m और दाहिने साइड को क्या कहते हैं, n भाग कहते हैं। तो n भाग कहते हैं, तो वही नीचे लिखवाए है कि रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, अंत विभाजित करने वाला बिंदु, मतलब आंतरिक रूप से विभाजन इसको क्या कर रहा है। जब आंतरिक रूप से विभाजन कर रहा है तो यहाँ पर अंत विभाजन का मतलब क्या होता है लिखवाए है। तो क्या लिखा है, जब दो बिंदुओं यहाँ पर A और क्या है B, जैसे एक बिंदु x1 कमा y1, दूसरी बिंदु का हो जाएगा हमारा x2 कमा y2 को कितना में काट रहा है, m अनुपात n में काट रहा है। विभाजित के मतलब क्या होता है, काटना होता है। m अनुपात n के रूप में जब अंतः रूप से काटता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी इससे पहले हम जो 7.1 में एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला हम बताए थे, x2 माइनस x1 ना, तो x2 प्लस का हो जाएगा हमारा x1 और फिर हो जाएगा y2 प्लस y1, यही फॉर्मूला है। बस करना का है, शुरू वाला में m लगा दो, बाद वाला में n, शुरू वाला में m और बाद वाला में n, और बाटा में m प्लस का हो जाएगा n और m प्लस का हो जाएगा n, हो गई फॉर्मूला। कौन सा भारी बा, देखे में तब भारी लगा था। तो वही फॉर्मूला लिखा है कि अंत विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको पढ़ने में आसान हो जाएगा। देखो x2 प्लस x1 है, यहाँ पर y2 प्लस y1, तो पढ़ेंगे कैसे, m x2 प्लस n x1 और बाटा में m प्लस n। उसके बाद y वाला का वही सेम टू सेम हो गया, जो x वाला के याद कर लिए तो बस यहाँ पर x की जगह आपका डाल देंगे y, m y2 प्लस n y1 और बाटा में m प्लस n। तो ये हो गया हमारा इंटरनल का फॉर्मूला हो गया। और इस इंटरनल के फॉर्मूला पर कैसे हमें सवाल बनाना है और किस तरह से बनाना है वो भी हम सिखाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल समझाएंगे कि मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया, इतना लंबा क्वेश्चन हो गया, फार्मूला हो गया, तो बनेगा कैसे। बहुत से लड़के घबरा जाते, तो एकदम घबराना नहीं, 100% यहाँ जो है सेक्शन फार्मूला सिखा देंगे। यहाँ पर अगला जो है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के मतलब जब दो बिंदु यहाँ पर भी है x1 और x1 कमा y1 तथा x2 कमा y2, ये क्वेश्चन में ही कहेगा बाह्य विभाजन, ध्यान में रखना है। अगर अंत विभाजन कहता है तो अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, और बाह्य विभाजन कहेगा क्वेश्चन में तो फॉर्मूला किसका लगेगा, बाह्य विभाजन का। वो क्वेश्चन में ही कहेगा, अगर कह देगा बाह्य विभाजन तो हमको किसका लगाना है, बाह्य विभाजन, और नहीं तो अंत विभाजन। और इस चैप्टर में मतलब 7.2 जो है हमारा टोटल, हमको आंतरिक मतलब इंटरनल सेक्शन पर ही बनाना है, मतलब अंत विभाजन पर ही सवाल को क्या करना है, बनाना है। और इसमें फार्मूला में कुछ अंतर नहीं है, ए प्लस है, बस खाली देखा माइनस पर, फार्मूला वही है, एम x2 प्लस एन x1 बटा में एम प्लस एन, एम y2 प्लस एन y1 बटा में एम प्लस एन। और बाह्य विभाजन का वही होता है, एम x2 माइनस एन x1 बटा में एम माइनस एन, एम y2 माइनस एन y1 बटा में एम माइनस एन। बस हो गई, फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, समझ में आई। तो ये हो गया हमारा किसका, सेक्शन फार्मूला। उसके बाद जो है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में अनुपात कह देगा निकालने के लिए, अनुपात किस अनुपात में है, इसका अनुपात क्या होगा, तो बहुत से जो है कि स्टूडेंट इस फार्मूला पर बनाते हैं, इस पर भी अनुपात आ जाएगा और उस पर भी अनुपात आ जाएगा। अंतर क्या है, तो इस पर अनुपात जो है लड़का का गड़बड़ा जाता है 100% एकदम, ऑब्जेक्टिव में गलत मारेगा ही मारेगा, एकदम अधिकांशतः गलती होने का चांस जो है तो इसमें 99% होता है, 1% सही होने का। और जो बनाने वाला है एक्सपीरियंस है तो बना देगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक अनुपात ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताता है कि यदि m बटा में n बराबर मान लेते हैं का लेमडा, इसको लेमडा बोला जाता है, ठीक, ए लेमडा हो गया। तो सूत्र हमारा x कमा y का जब मान निकालना होगा, मतलब अनुपात निकालना होगा, तो इसके लिए हमारा फार्मूला का हो जाएगा, देख लेमडा y फार्मूला, देखा x2 प्लस कुछ फार्मूला वही बाटे, थोड़ा सा खाली चेंज बा, लेमडा x2 प्लस x1 बाटा में लेमडा प्लस 1, फिर y के साथ
लेमडा y2 प्लस y1 बटम लेमडा प्लस 1। अब दोनों में से किसी एक ही को सॉल्व करना है, ना कि दोनों को सॉल्व करवा तो समय ज्यादा लगे और दोनों के आंसर उतना ही है। तो दोनों के सॉल्व क्या करेंगे, एक ही कर देना है। और किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में हम क्या करेंगे बताएंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला के बारे में। बताओ कहीं दिक्कत है में? तो दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले और दो फार्मूला है यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट एकदम VVI है। ऑब्जेक्टिव जाकर अभी चैप्टर खोल कर देखना है, या गाइड कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा तो उस पर ऑब्जेक्टिव 100% पूछता है। और 2 नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन में गारंटी है क्वेश्चन देता है। जो 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बनाना रहता है उसमें 2 नंबर का सवाल देता है, जो अभी फार्मूला लिखाएंगे। बहुत आसान, एकदम लड़का मुंह से मार देता है 100%। पढ़ने के बाद एकदम मुंह से नहीं मारेगा तो फिर कमेंट में लिख देना कि क्या बोले हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि ये हमारा अनुपात ज्ञात करने का फार्मूला। अब बारी बारी से पहले फार्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर एग्जांपल समझेंगे कि आखिर बनाएंगे कैसे। सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो बनाएंगे कैसे। तो थ्योरी है हमारा, थ्योरी को तो मान लीजिए फार्मूला के बारे में समझ गए कि फार्मूला क्या है, कैसे है, तो बनाना कैसे है। तो 2 फार्मूला और है, उसको बताकर तब हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। 3 सेकंड तन रोक दे, चालू कर दे, ओकर बाद तो अब देखते हैं हमारा 2 फार्मूला और बचा था इसमें 7.2 में, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला मान जाए पहला। इसके बाद जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि हमारा रेखा हो गया, ए हो गया और बी हो गया। 2 लड़का दोनों किनारे पर बैठा है, ए और बी पर, ठीक। बीच में आके एक और लड़का बैठ गया, इसका नाम है पी, पप्पू भाई, ठीक। ये बीच में आकर बैठ गया, तब बीच में बैठ गया तो ये दोनों पूछ रहे कि अरे कितना दूरी पर बैठा है। ये भी पूछ रहे कितना दूरी पर बैठा है। तो ये कह रहा है कि बस हमारा से क्या पूछा तड़ा, निकाल लो दूरी। दोनों जना अपन में डिस्टेंस करके मतलब जोड़ के 2 से भागा दे दो। कितना भाग में कटता है, 1 भाग 2 भाग, 2 भाग में कटा था ना। तो बस दोनों जना अपन दूरिया जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर लो, हम निकल जिम कितना दूरी पर हम बैठल बानी डायरेक्ट। तो इसका मान लेते हैं हमारा पॉइंट क्या दिया है। इसका दिया है x1 और का दिया है y1, और इसका पॉइंट हो गया हमारा x2 और y2। ये दूरी हो गया, दोनों का बिंदु का मान दिया है। तो जब बिंदु का मान दिया है तो कुछ करना नहीं है, x को x के साथ है और y को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यही हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का हमारा क्या हो जाएगा, x, y बराबर x2 प्लस x1 बटम 2 और y2 प्लस y1 बटम में 2। यही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। अगला जो है हमारा एक और है त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का नियामक। ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ज्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज हो गया हमारा ABC, और ए से मिला दिए बीच में आ गया, बी से भी मिलाए और सी से भी, तीनों जगह से मिलाए तो एक पॉइंट हमारा क्या मिला, पी। तो यही हो गया हमारा त्रिभुज का केंद्र हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज का केंद्र। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के केंद्र का मान ज्ञात करें, त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, वही ऊपर वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या है, x1 x2 और x3, मतलब x 3 गो है, y भी कितना है, 3 गो, y1 y2 और y3। तो वहां पर 2 गो बिंदु था तो 2 से भागा दिए, यहाँ पर 3 गो बिंदु है तो कितना से, 3 से। x1 x2 x3 बाटा में 3, y1 y2 और y को y के साथ, x को x के साथ। ऊपर वाला है बताए ना अभी कि ऊपर वाला में 2 गो बिंदु है, यहाँ पर 3 बिंदु होते हैं। त्रिभुज में 3 पॉइंट होता है, ए बी और सी। तो x को x के साथ जोड़कर 3 से भाग देंगे, y को y के साथ जोड़कर 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये हो गया हमारा 7.2 का थ्योरी कंप्लीट। और इसके बाद अब क्वेश्चन पूछता है विभाजन वाला। तो कैसे पूछता है, थोड़ा एक क्वेश्चन उस पर ट्राई करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमें क्या बनाना है। या इसका निर्देशांक वाला भी क्वेश्चन को हम ज्ञात कर सकते हैं, जो इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो इसका डाल चुके हैं निर्देशांक का।
जिसको भी प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव का निर्देशांक का वीडियो देखेगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव इसमें क्या करना है, बनाना है। तो निर्देशांक वाला क्वेश्चन ये मध्य बिंदु वाला एक बार बताते हैं, इसके बाद बताएंगे विभाजन वाला। तो विभाजन वाला कैसे हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लिखे तो जल्दी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का बोर्ड मॉडल 2011 में क्वेश्चन पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को बनाना कैसे, सेकंडों में हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ फॉर्मूला लिखे है एक्स कमा वाई x2 प्लस x1 बटा में 2 y2 प्लस y1 बटा में 2। आपको पहचाना है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मध्य बिंदु कर रहे हैं। यहाँ पर भी फार्मूला में लिखा है मध्य बिंदु, बस वही फार्मूला लगेगा। अगर इसको 10 सेकंड में आदमी खत्म नहीं कर देगा तो क्या करेगा, अगर खत्म कर देते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फार्मूला का है x2 प्लस x1, इसमें x2 का मान कितना है 4 प्लस कितना हो जाएगा -2, अब बटा में कितना 2 का 2 हो गया। उसके बाद हमारा कितना होगा -3, अब प्लस में कितना हो जाएगा 7 बटा में 2। अब सॉल्व कर दो, 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 बटा में 2। कोई दिक्कत आई कितना 2 बटा में 2, आही क्या हो गया 2 आई 2 मतलब 1,2 हो गया आंसर। कोई दिक्कत, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया है जो 3,4 और -3, कितना है 8। इसको भी बनाना है इस तरह से जैसे बनाए हैं, ये निर्देशांक वाला भी बनाए है ना क्वेश्चन, इसी तरह से इसको बनाकर कमेंट में इसका आंसर भेजें, इसका आंसर क्या होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अब एक और क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अगर समझ में आए, इस क्वेश्चन को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ना कम से कम जो है लॉन्ग क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर इसको क्या कर देंगे, बना देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि और ऐसे वीडियो हम डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ए का मान दिया है और बी का मान दिया है और अनुपात दिया है। तो अनुपात वाला हमारा आ गया क्वेश्चन। अनुपात वाला जब आ गया तो हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ए का मान हमारा कितना दिया है लिख लेते हैं, 2,3 है, और बी का मान हमारा कितना दिया है, बी का मान 4, कितना है 5 है। अनुपात, तो यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा 2, y1 का मान कितना हो जाएगा 3, x2 का मान कितना हो जाएगा 4, y2 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और दिया है m अनुपात n बराबर कितना दिया है 2:3, मतलब m का मान 2, n का मान कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया। तो इसके लिए इंटरनल फार्मूला हमारा क्या होता है, x, y बराबर m x2 प्लस n x1 अब बाटा में m प्लस n, और उसके बाद m y2 प्लस n y1 बाटा में m प्लस n। बस मान को रख देना, m के जगह कितना रखेंगे 2, x2 के जगह मान कितना रखेंगे 4, प्लस n के जगह 3, x1 का मान कितना है हमारा 2, अब बाटा में 2 प्लस 3 हो गया। m के जगह मान कितना है हमारा 2, अब y2 का मान कितना है यहाँ पर 5, प्लस n का जगह मान कितना रखेंगे 3, अब y1 के जगह मान कितना रखेंगे 3, अब बाटा में 2 प्लस 3 हो गया ना। अब इसके बाद सॉल्व कर देंगे, 4 दूना 8 है, प्लस 3 दूना अब बाटा में 5, और इसका मान 5 दूना 10 प्लस 3 के 9, और बाटा में कितना हो जाएगा 5, 8 6 कितना हो जाएगा 14, अब बाटा में 5 हो गया, और ये 19 बाटा में 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलो, तो यहाँ तक जो है हमारा प्रश्नावली 7.2 विभाजन फार्मूला कुछ एग्जाम्पल हम बना दिए जो बहुत आसान तरीके से शॉर्ट में बताए हैं। ठीक, जो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से थ्योरी बताए है, अगर इस तरह से कोई भी स्टूडेंट जाकर अपना प्रैक्टिस करेगा तो 100% कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, क्वेश्चन ही देखकर दूर भाग जाएगा। तो ना, अब तो थ्योरी आ गया हमारा, वो भी किसका थ्योरी है वो तो समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ जो है तो जो थ्योरी पढ़ लिया है कंप्लीट, और इसी तरह हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए जो अभी इम्पोर्टेंट अभी वीडियो है, हमारे चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है कम से कम घर पर जाकर अधिक से अधिक उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि नज़दीक एग्जाम जो है नज़दीक आने वाला है। और ज़्यादा प्रैक्टिस अगर कोई नहीं करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। इसलिए समय कम है तो अधिक से अधिक पढ़ाई को ध्यान देना है, और बाकी जो है तो अपना जितना भी पढ़ाया गया है उतना क्या करना है, रिविजन कंप्लीट करना है जो भी विषय में पढ़ा दिया गया है। तो जो नए नए भी तैयारी करने वाला है कम से कम उनके पास भी शेयर करें, अगर ताकि वीडियो अच्छे लगे तो वो भी लाइक शेयर आगे तक बढ़ा सके। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, बस टिप देना है, बस हो जाएगा। और कमेंट में भी कुछ नए ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो नहीं पढ़े वो भी कमेंट कर देते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।